मुजफ्फरपुर में हुई मासूम की हत्या मामले का हुआ पर्दाफाश। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मां, बेटा और चाची को गिरफ्तार किया है। दरअसल औराई थाना क्षेत्र के मेहरौली गांव में बीते रविवार को सुशील साह के 11 वर्षीय पुत्र विक्रम की गला रेतकर हत्या मामले में पुलिस ने पड़ोसी प्रहलाद साह की पत्नी, बेटे और चाची को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर विक्रम के पिता ने पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया था, जिसमें पट्टीदार की पत्नी पुनीता देवी और उसके पुत्र विद्यापति और मृतक विक्रम की चाची रागिनी देवी पर पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्यापति को रविवार की रात ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसकी मां पुनीता देवी को मीनापुर के टेंगराही गांव स्थित मायके से वही चाची रागिनी देवी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित विद्यापति गांव में रहकर खेती बाड़ी करता है, जबकि दोनों महिलाएं गृहिणी है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सुशील साह और उसके पड़ोसी प्रहलाद साह में करीब 3 साल से जमीन का विवाद चल रहा है। इसको लेकर पहले भी कई बार मारपीट की घटना हो चुकी है। जमीन विवाद के साथ एक दूसरा मामला भी सामने आया। रागिनी का अपने देवर के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध करते हुए सुशील साह ने अपने भाई को दिल्ली भेज दिया था, जिससे नाराज रागिनी देवी भी इस हत्या में शामिल हो गई। हत्या में इस्तेमाल पहसुल भी रागिनी देवी के घर से बरामद हो गया है। साथ ही रागिनी की साड़ी से खून का धब्बा भी लगा हुआ है, जिसकी एफएसएल ने पुष्टि कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मां, बेटे और चाची को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औराई थाने का है, ग्राम महरौली में विक्रम कुमार जो 10 साल का बच्चा था और जिसकी हत्या हो गई थी। इसके बाद ये मीडिया में काफ़ी चर्चा में ये था और हम लोगों के लिए चैलेंजिंग था कि इसका उद्भेदन करना, और बाद में हम लोग उद्भेदन करके और सारा चीज़ आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। इसका ये पता चला कि ज़मीनी विवाद था इसका। विक्रम कुमार जो 10 साल का लड़का है, जिसके पिता का नाम सुशील साह और प्रहलाद साह में ज़मीनी विवाद था। और प्रहलाद साह की पत्नी पुनीता देवी और प्रहलाद साह का बेटा विद्यापति कुमार, ये दोनों इस हत्या में शामिल थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, इसलिए आप सबों को आमंत्रित किया गया है कि इसमें अपनी ही चाची, यानी कि जो विक्रम कुमार की अपनी चाची अनरजीत साह की वाइफ रागिनी देवी, वो इस घटना में शरीक हो गई। और उसने मैंने अपने घर से पहसुल लाया, जिससे कि इसकी विकास कुमार की हत्या हुई, और लड़के को भी घर से निकाला। क्योंकि लड़के को घर से निकालना बहुत ही टफ था, तो हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है, कुछ मानवीय अनुसंधान है, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान है, जिसके आधार पर ये पता चला कि वो विक्रम कुमार को, जो 10 साल का लड़का था, अपनी ही चाची, सगी चाची, उसको निकाल के लाई और साथ में पहसुल भी लेके आई। और कालांतर में क्या हुआ कि जो ज़मीनी विवाद था, तो इस ज़मीनी विवाद में जो अनरजीत साह की जो ये वाइफ है रागिनी, वो दुश्मनों से मिल गई और दुश्मनों से मिल करके अपने ही गोतनी के 10 साल के छोटे बच्चे को भी घर से निकाली और पहसुल लेके गई। फिर पुनीता, विद्यापति कुमार और रागिनी देवी तीनों मिलकर एक सुनसान जगह पर, जहाँ की लोग बहुत कम जाते हैं, वीरान जगह है, वहाँ पर एक बंद कमरे में ये लोग तीनों मिल करके उसकी हत्या किए और डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिए। बाद में ये था कि विद्यापति कुमार बोला कि अपने माँ को, पुनीता देवी को बोला कि तुम घर से भाग जाओ। रागिनी देवी पर तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि रागिनी देवी इसमें हो सकती है, तो रागिनी देवी अपने घर चली आई। और फिर बाद में विद्यापति ने कहा था कि मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगा। तो इस तरह से तीनों ही इस हत्या में एक ढंग से अपने की सेम इंटेंशन से शामिल हैं। और हम लोगों ने वो जिस पहसुल से गला रेत कर इसकी हत्या हुई, उसको भी हम लोगों ने ले लिया है अपने पास। हम लोग अपने हैविंग में लिया है। और साड़ी पर जो खून का धब्बा था, भले साड़ी को ये लोग खून का धब्बा हटाने का अथक प्रयास किया है, फिर भी उस पर धब्बा है, तो वो हम लोगों के पोजीशन में है। और आगे हम लोग इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। मेन सर, इसमें प्लानिंग कौन किया था? इसमें प्लानिंग है रागिनी कुमारी का, जो कि अपनी ही चाची है और देख रही थी कि के बाद में परिवार के साथ मौजूद होकर रो गा भी रही थी उस समय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कि थानाध्यक्ष बता रहे थे, इसमें थानाध्यक्ष की भूमिका और रोशन कुमार मिश्र थानाध्यक्ष राजा कुमार हैं। इन लोगों ने काफ़ी
लेकिन एक मैंने नए अंदाज में इन लोगों ने इसका अनुसंधान किया और इसमें सफलता भी इनको मिली। तो रागिनी मुख्य जो कल्प्रिट है, रागिनी ही पहले देखी कि जिससे भी इसका विवाद है उसी के घर में ये सब कुकृत्य किया जाए जिससे कि ये साफ साफ बच जाएगी। लेकिन अपराध छुपता नहीं है और सबके सामने आ गया। बच्चे को कहाँ से ये लोग लेकर गए थे? अब बच्चे को रागिनी जो अपनी चाची है तो वो मेरी पतंग खरीदने के बहाने उसको ले गई थी। और देखने वाली बात है कि साथ में पहसुल भी साथ में ली थी और वो पहसुल भी रागिनी देवी के ही पोजेशन से बरामद हुआ। उसके निशानदेही पर ही पहसुल को बरामद किया गया है। सर, जमीनी विवाद कितने सालों से चल रहा है? जमीनी विवाद 4 सालों से चल रहा था, लेकिन जमीनी विवाद इसमें कम है। एक विवाद जो नया उभर कर आया कि रागिनी देवी का ही, ये काल्पनिक नाम सारा मैं बता रहा हूँ, रागिनी देवी का ही उसके अपने देवर से कुछ प्रेम संबंध था जिसमें कि पूरे गांव के लोगों ने देवर को अलग कर दिया। देवर दिल्ली चला गया और ये घर पे रहती थी। तो रागिनी देवी को इसका बहुत ही मलाल था कि हमको, मेरे प्रेमी को हमसे अलग कर दिया गया है। तो वो भी अपने भैंसुर सुशील शाह से बदला लेना चाह रही थी। तो सुशील शाह के बेटे विक्रम कुमार की उसने हत्या करके अपना बदला लिया।